शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। एंड माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एक इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल नंबर 5 की वीडियो तैयार की गई है और इस वीडियो के अंदर वो तमाम सवालात दिए जा चुके हैं जो सवालात आपके आने वाले इम्तिहानात में आने हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा देगी और आपके जितनी भी मुश्किल सवालात हैं ऑलरेडी उनको पहले से ही आपको इनके ऊपर एक तफसील से ब्रीफिंग मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह आपका पेपर आपके लिए बहुत आसान रहेगा। वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो इसमें व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लें। ये पहले स्टेटमेंट हमेशा बेटा आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़ा ही गौर से पढ़ना है। अगर आप इसको गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 13, 15, 17, 19 एंड 21 आपके सामने एक सीरीज चल रही है। 13 के अंदर हमने 2 प्लस किए तो 15 बन गया, 15 में फर्दर 2 प्लस किए तो 17 बन गया, फिर इसमें फर्दर 2 प्लस किए तो 19 बन गया और इसमें फर्दर 2 प्लस किए तो 21 हो गया और 21 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। जो आपका दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी टू क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में देखें तो ये बड़ा ही एक आसान सा है। बी के बाद सी आ गया, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, देन एफ, देन जी, देन एच और अल्टीमेटली आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमने सबसे देखना है कि आपके पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की। बाज़ हमारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्वेश्चन के ऊपर गौर से नहीं पढ़ते, अल्टीमेटली वो अपना क्वेश्चन लॉस करते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही मेरा पैगाम है आप तमाम के लिए। ये ऊपर जो हमेशा स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इसको ज़रूर पढ़ें। राइट द मिडल लेटर, मिडल लेटर को आपने वो बताना है, वो लिखना है इनके दरमियान में कौन सा आता है। जैसे बी पहले नंबर पे है, सी दूसरे नंबर पे है, डी तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे, एफ जी 6ठे नंबर पे और एच आपका 7वें नंबर पे। अब इन 7 नंबर्स का सेंटर निकालेंगे तो अल्टीमेटली 3 एक तरफ हो जाएंगी और ये 4 सीरियल नंबर 4 एक तरफ हो जाएगा। तो लिहाजा आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देख लें, ये जवाब आपका मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो वही बात है, स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। स्टेटमेंट में रीड आउट करता हूँ आपके सामने। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन आप तफरीक करें, माइनस करें 7 फ्रॉम 25। ये 25 है जनाब। 25 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 18 एंड डिवाइडेड बाई रिजल्ट 3। ठीक है, और जो रिजल्ट आपके पास 18 वाला है उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर 3 को आप 18 पे तकसीम करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं तो 3 6 18। वो यहाँ ये कहता है इफ द आंसर इज लेस देन, इफ द आंसर इज लेस देन 10, कहता है अगर आपका जवाब लेस देन 10 आता है तो आप x लिखें राइट, अदरवाइज राइट y नन। अब हमारा जो जवाब है चूंकि 10 से कम है, 3 6 18, तो लिहाजा हम ये x ही लिखेंगे। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाई इज टू एरोप्लेन एंड सेल इज टू। जो आपका एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, जहाज है, वो फ्लाई करता है, वो हवाओं में उड़ता है। ठीक है, जिस तरह पाक फिजाइया के शाहीन हवाओं में उड़ते हैं और इसी तरह हमारा जो ये सेलिंग का जो सिस्टम है, ये समुंदर के अंदर किसी जहाज के तैरने को आप सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल कौन करेगा? ना ये केबन सेल करता है, ना ये ओशन सेल, ओशन की स्पेलिंग भी रहेंगे OCEAN, ये ई है। ठीक है, OCEN, ओशन, ओशन कहते हैं समुंदर को। और देन शिप, शिप यस ये सेल करेगा जनाब, ये तैराकी करेगा, सी के अंदर तैराकी करेगा। हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम जरा गौर से देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। असलम वाज 21 ईयर्स ओल्ड इन 1945। ये असलम साहब हैं जनाब, ये 1945 में जनाब की उम्र थी उस वक्त, ये 21 साल के नौजवान थे। फिर क्या हुआ? हाउ ओल्ड ही विल बी इन 1965। वो जनाब 1965 में, ठीक है, 1965 में उसकी कितनी उम्र होगी। अब आपने देखना है कि बेटा इनका डिफरेंस क्या है। 45 से लेकर
65 तक 20 ईयर्स का डिफरेंस है। अब हमने इसमें 20 ईयर्स ऐड कर लेने हैं यहाँ पे। 1945 में आप अल्टीमेटली जो 20 ईयर का डिफरेंस है इसमें 21 में हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल 41 ईयर्स। इनकी उम्र हो गई असलम साहब की 1965 में 41 ईयर्स। दुरुस्त जवाब जो है आपका 41 है ऑप्शन नंबर सी में। Question is this: subtract the smallest number from the largest and divide the result by the first number, then answer will be yes। आपने ये करना है, सब्ट्रैक्ट मीन आपने माइनस कर देना है, उसको तफरीक कर देना है स्मॉलेस्ट नंबर को। स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या है जनाब, ये 3 है। फ्रॉम द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 15 है, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 12। 12 को जनाब आपने क्या करना है, एंड डिवाइडेड बाई द नंबर, इसी 12 को जनाब आपने 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12, ठीक है। तो आपके पास जनाब जब आप रिजल्ट निकालेंगे अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। सा इज टू सीट, सा इज टू सीट एंड रीप इज टू, अब देखें ये रीप जो होता है काटना, ठीक है। सा इज टू सीट, सा भी होता है काटने के मानों में है, सीट को ये काटा गया है। और देन अगर आप इसका जवाब चेक करें तो ये नीचे 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। रेन बारिश है, ग्रेन गले को कहते हैं, क्रॉप फसल को कहते हैं, और सनशाइन जो है ये सूरज की जो रोशनी है इसको कहते हैं हम सनशाइन। अब देखें रीप किसको किया जाता है, ठीक है। अब सीड जो है यहाँ पे सा के माने काटने भी हैं और बोना के माने भी हैं कि उसको आप काश्त करते हैं। आप रीप जो है रीप को आप काटते हैं, रीप मीन आप किसको काटते हैं, फसल को काटते हैं। रीप का मतलब होता है काटना, फसल का काटना, क्रॉप कहते हैं फसल काटना। ये मैं आपको साथ साथ डिक्टेट भी करके दे रहा हूँ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Dear students, question number 8 is divide the largest of these numbers by the difference of two smaller numbers। ठीक है, कहते हैं कि जो 2 स्मॉलर नंबर हैं उनका जो डिफरेंस है अगर हम निकालें तो उनका डिफरेंस 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। क्या आ गया जनाब, 2 आ गया। फिर कहते हैं डिवाइड द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट है इसको आप तकसीम कर दें किसके साथ, उस डिफरेंस के साथ। ये 2 का डिफरेंस है जनाब, ये दोनों का डिफरेंस निकला था 6 और 8 का डिफरेंस निकला था 2, इसके साथ हमने डिवाइड किया, 10 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारा जो रिप्लाई आया है वो आता है 5। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 5, बाकी तमाम ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं जनाब क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट है टाइट इज टू लूज एंड हार्ड इज टू सॉफ्ट, ठीक है। अल्टीमेटली आप इसका वही लिखेंगे जो उससे मुतल्लिका है कि इसका जवाब है केबन भी रॉन्ग है, स्टोन भी रॉन्ग है और डिफिकल्ट भी रॉन्ग है। जो दुरुस्त जवाब है वो है सॉफ्ट है। डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखें विच वन डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, किसका लिस्ट के साथ ताल्लुक नहीं है। एक है ब्लैक स्मिथ लोहे के काम करने वाला, प्रोफेसर पढ़ाने वाला, टेलर जो है वो है दर्जी, और मैसन क्या है, मैमार। अब देखें इनमें जो डिफरेंट है, जिसने सिर्फ लेक्चर देना है पढ़ाना है एक गस्टेड पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। इज नॉट सम लाइक प्रोफेशनल एज द अदर्स आर, बट दिस जेंटलमैन इज प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी और इन एनी इंस्टीट्यूट, therefore this is the right reply to the question number 10। option number B is right reply, right answer to the question number 10। question number 11 is fish is to swimming। yes, फिश जो है ये स्विमिंग करती है, तैरती है पानी के अंदर जनाब, होते लगाती है। स्नेक क्या करता है, स्नेक के कोई टांग नहीं है, बाजू नहीं है, स्नेक अल्टीमेटली क्रीपिंग करेगा। स्नेक इज टू क्रीपिंग, क्रॉलिंग वो करते हैं जिनकी टांगे और बाजू होते हैं, मैन क्रॉलिंग करता है जिनकी टांगे और बाजू हैं। ये तो अपनी बॉडी के जोर के ऊपर अपने जो जिस्म को ट्विस्टिंग करते हुए आगे मूव करता है। जंप का लफ्ज भी रॉन्ग है, पप्पी का लफ्ज भी रॉन्ग है। Then we proceed to the next question. The right reply as we have find out in this answer, that is option number D of the question number 11. We come across with one more question, that is question number 12. Which word does not belong to the list? कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसका लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माइल उर्दू जबान में मील को कहते हैं। इंच जो होता है ये एक आप कह सकते हैं कि 1 फुट का एक हिस्सा होता है। फुट जो होता है ये 12 इंच के बराबर होता है, 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। और यार्ड उर्दू जबान में कहते हैं गज को, यार्ड किसे कहते हैं,
उर्दू ज़बान में गज़ को कहते हैं। और गज़ कितना होता है जनाब? 39 सॉरी ये 36 इंचज़ का होता है। 3 फुट का 36 इंचज़ आर इज़ इक्वल टू 3 फीट। 12 इंच का 1 फुट होता है, तो 3 फुट का 1 गज़ हो गया। अगर आपसे कोई पीछे पूछे कि जहाँ पे थोड़ा-सा आपके इल्म में इज़ाफ़ा कर दूँ, मीटर कितने का होता है? कोई आपसे पूछे तो मीटर होता है जनाब 39 इंचज़, यानी कि 36 इंच एक तरफ और 3 इंच एक तरफ, इससे बन जाएगा आपका मीटर, बन जाएगा 39 इंचज़ का। और एकड़ क्या है? एकड़ जो होता है इससे जनाब कनाल से एकड़ बनते हैं, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि इनमें डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर रहे हैं। जो एकड़ का लफ्ज़ है ये हमारे लिए डिफरेंट है, इसका बाकी लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये इकाइयाँ हैं किसी फासले को मापने के लिए, किसी लंबाई को मापने के लिए आपके पास क्या है, मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। एकड़ कोई इकाई नहीं है, दैट्स वाई दिस वर्ड इज डिफरेंट इन दिस लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें। कैट इज टू किटन। यस, ये बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। आगे होता है डॉग। डॉग मीन कुत्ता। अब कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? ठीक है, कुत्ते का बच्चा कब भी नहीं हो सकता। कब तो शेर का बच्चा होता है, बेबी बंदे का बच्चा होता है, इंसान का बच्चा होता है, उसको आप कुत्ते का बच्चा तो नहीं कह सकते। आगे डकलिंग है। डकलिंग जो है ये बतख का बच्चा होता है, इसको कहते हैं, ये भी हमारा जवाब दो। ये जो पपी है, पपी PUPPY पपी, पपी क्या है? कुत्ते का बच्चा, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पपी। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 14 is which word does not belong to the list। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है इन पांचों में से जो कि इस लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो देखिए जनाब, आपके पास एक शिप का लफ्ज़ है, एक बस है, और एक आपके पास ट्रेन है, एक कार है, और एक ट्राम है। अब देखें जनाब, शिप ये भी एक इंजन के ऊपर चलने वाला जहाज़ है, बस भी इंजन पे चलती है, ट्रेन भी इंजन पे चलती है, कार भी जो है ये इंजन पे चलती है, ठीक है। ये ट्राम जो थी ये पुराने ज़माने की एक थी रेलगाड़ी थी, जो 2 फुट की पटड़ी पे चलती थी, ठीक है। आजकल अगर आप रेलवे लाइन को देखें तो वो 3 फुट की पटड़ी पे बड़ी ट्रेन हमारी चलती है। ये पुराने ज़माने वाली जो ट्राम कार थी ये 2 फुट पे चलती थी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो डिफरेंट। ट्रैम इज़ आल्सो डिफरेंट। आजकल तो नापैद है, नहीं है। बरकफ कराची के अंदर मुख्तलिफ आप रेलवे स्टेशनों पे जाएं तो वहाँ पे अभी भी आपको 2 फुट के ट्रैक ज़रूर मिलेंगे जिनके ऊपर ट्राम कार ट्रेवल करती थी। लाइट इज टू आई एंड साउंड इज टू। क्वेश्चन नंबर 15। लाइट इज टू आई, ठीक है, आंखों से आप रोशनी देख सकते हैं, और साउंड आप किस चीज़ से सुन सकते हैं? आवाज़ को किस चीज़ से सुन सकते हैं? आवाज़ आप अपने पाँव से भी नहीं सुन सकते, टांगों से भी नहीं सुन सकते, और आप आवाज़ जो है हियर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ईयर्स की मदद से। आंखों की मदद से आप लाइट देखते हैं, कानों की मदद से आप आवाज़ सुनते हैं। Which word does not belong to the list? Lion, wolf, leopard, lamb and tiger। ये लाइन कहते हैं शेर को, शेर बबर, ठीक है। वुल्फ होता है भेड़िया, चीर फाड़ करने वाला। शेर भी चीर फाड़ करता है, बकरियों की, हरनियों की, जो चीज इसके हत्थे चढ़े जनाब चीर फाड़ के खा जाता है। लीपर्ड है चीता, ये भी चीर फाड़ करता है अपने शिकार जनाब जंगल में। ये जो टाइगर है ये भी शेर है, ये भी कोई चीज नहीं छोड़ेगा, जो भी इसके हत्थे चढ़ेगा चीता खा जाएगा। लेकिन ये जो लैम है, लैम, ये बेचारा मेमना सा, मासूम सा भेड़ का बच्चा है, ठीक है। ये बेचारा खुद अपनी अपनी जान को औजार होता है, तो उसने बाकी किसी को क्या नुकसान पहुंचाना है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एकड़ इज टू कनाल एंड स्क्वायर इज टू। अब देखें एकड़ किससे बनता है? एकड़ बनता है कनालों से। 8 कनाल होंगे तो जनाब 1 एकड़ बनेगा। 8 कनाल का 1 एकड़ बनता है, ठीक है। ये इसकी मिनिमम इकाई है, और ये मैक्सिमम जो एरिया वहाँ पे मैयर होता है। अब स्क्वायर होता है मुरब्बा। मुरब्बा किससे बनता है? मुरब्बा हमेशा एकड़ से बनता है और किसी और से नहीं बनता। इसका तो जवाब क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी है। Which word does not belong to the list? कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसका नीचे वाली लिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? सबसे पहले आप देखें, शर्ट है, बूट है, कोट है, ट्राउजर है और नेक टाई है। बाकी सारे आपके लिबास के हिस्से हैं, नेक टाई आपके लिबास का हिस्सा नहीं है।
इसको आप गले में लटकाते हैं, पहनने के लिए नहीं होती है, हैंग करने के लिए होती है। एंड इट्स आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ योर ड्रेस। 19 हैवी इज टू लाइट। हैवी चीज के मुकाबले में क्या है? लाइट। और रफ के मुकाबले में क्या है? कोई सॉफ्ट चीज होगी तो उसको आप कहेंगे। बाकी तमाम आपके आंसर रॉन्ग है, वुड भी रॉन्ग है, कोर्स भी रॉन्ग है। दिस वन दी राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज ए ऑप्शन। सॉरी, दैट इज यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी क्लरिकल। यहाँ पे जो एरो मार्क है, इट शुड नॉट बी हियर, ठीक है, इट शुड बी देयर। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 20। What does not belong to the list? अब यहाँ पे देखें, प्लेट, डिश, नाइफ, स्पून एंड शुगर। अब ये सारे बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं। बर्तनों की कैटेगरी में ये शुगर कहाँ से आ गई? शुगर तो कोई बर्तन नहीं है जनाब, शुगर इसलिए ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप गौर से देखें, 1/3 ऑफ 1/2। अगर इसका 1/3 का आप 1/2 निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये आ जाएगा 1/1 एंड 3 2s आर 6, 1 1 और 1 1 3 2s आर 6। 1/6 इसका जवाब है जनाब। ऑप्शन नंबर डी है आपके सवाल का। 2 पे देखें डियर स्टूडेंट्स, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, ये कैसे रिप्लेस होगा? 5 को यहाँ से हमने आगे मूव किया तो आप देखते हैं इसके इवन नंबर हैं, 7 है। फिर जनाब आगे मूव किया तो कौन सा आएगा वो हम आपको बता देते हैं। 2 को हमने मूव किया ऐसे, तो ये इसका जो इवन नंबर है 4 है। फिर आगे हम इसको आगे मूव करेंगे 4 के बाद, तो अल्टीमेटली आपका जो जवाब आता है क्वेश्चन नंबर 22 का, वो है नंबर 6। यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका जवाब क्या है? 6 होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली आपका रिप्लाई ऑप्शन नंबर ए है। आप देख सकते हैं इसमें 7 का ये कर दिया और ये आ गया 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद जनाब यहाँ पे देखें तो आपको 8 नज़र आएगा। यहाँ पे पहले 2 था, 2 के बाद जनाब 4 बना, 4 के बाद जनाब ये 6 बन गया। नंबर 6 आपका रिप्लाई है क्वेश्चन नंबर 22 का। How many complete circles must the largest wheel make in order to bring the wheels back to their position? यानी कि बड़े व्हील के बारे में बात हो रही है। इस बड़े व्हील के बारे में बात हो रही है, ये कितने चक्कर लगाएगा तो फिर वापस आकर बाकी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इसका डियर स्टूडेंट मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। 8 और 5 को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनके सर्कल जो एडजस्ट होने एट द एंड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसका रिप्लाई है 40। जो दुरुस्त जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 24 को अगर हम स्टूडेंट्स देखते हैं गौर से तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। अगर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, 8 से ये 9 बना, ठीक है, और उसके बाद देखें ये 6 से 7 बना, ठीक है जी। एक और तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ जी। 8 में से आपने ये माइनस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 24 को आप अगर देखें तो इसमें क्या है, इस 6 में से 7 माइनस किए तो आपके पास 1 रह गया, ठीक है जी, ये जवाब आ गया। और 8 में से आप अगर ये 9 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब भी अल्टीमेटली 1 ही आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिस इज द राइट रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। यानी कि आप 8 में से 9 माइनस करें तो फिर भी बाकी 1 बचता है, और 6 में से 7 माइनस करें तो फिर भी आपके पास ये 1 बचता है। 25 को डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। इसमें ट्रफ और क्रस्ट है। 1 में आप अगर यहाँ पे +5 करते हैं तो जनाब आपका ये 6 बन जाता है। फिर -2 करते हैं तो फिर आपका ये 4 बन जाता है। फिर जनाब इसमें +5 करते हैं, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आप 5 करते हैं तो फिर आपके पास 9 बन जाता है। -2 करते हैं तो फिर 7 बन जाता है। अब यहाँ पे दोबारा से +5 करेंगे क्योंकि ये सीरीज चल रही है, तो आपके पास रिप्लाई आ जाएगा 12, 12 आपका रिप्लाई आएगा। 5 यहाँ पे हुई है, +2 माइनस हुई है, 5 प्लस हुई है,
फिर 2 माइनस हुई है, 5 प्लस हुई है, ठीक है। तो इसमें अल्टीमेटली आपके पास जो आ जाएगा रिप्लाई 12 आ जाएगा। बाद में इसमें जनाब वो माइनस हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ टुडेस लेसन। आई डू होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी आज की, और आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें से सीखी होंगी। तमाम व्यूअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारी फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं और 100% सक्सेस लेना चाहते हैं अपने तमाम टेस्ट, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एयरमैन के हों, कमीशन अफसर के हों, या पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान आर्मी के कमीशन अफसर, सेलर या सिविलियन के लिए हों, तो आप हमारी एकेडमी शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन के बटन पे आप क्लिक करना न भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, और आप इन तमाम वीडियोस से फ्री ऑफ कास्ट कमा हक़ फ़ायदा उठाते रहें। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम इम्तिहानों में कामयाब करे, और आपका जो एक एम ऑफ लाइफ है पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, अल्लाह पाक उसको इस मिशन में कामयाबी दे। हमारा एक नारा है दैट वी ग्रूम द डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान। आप वाकई अगर डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें, हमसे एजुकेशन लें। इंशाल्लाह हम आपकी दुरुस्त समत में रहनुमाई करेंगे, और इंशाल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।